डियर विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही मेरे उन तमाम शिक्षकों को भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया और साथ ही साथ मुझे मेरे जीवन में जितने भी वो लोग मिले जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक इस समय को ढेर सारी शुभकामनाएं दिल से सभी के लिए ढेर सारी बधाइयां कि आप लोग शिक्षक दिवस को अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किए होंगे। तो आज प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, मैं उसी टीचर्स के बारे में और आज के इस माहौल के बारे में मैं आपसे दो शब्द कहने जा रहा हूं, कुछ बताने जा रहा हूं, कुछ दिल की बातें शेयर करने जा रहा हूं। उसको अभी से लेकर के कृपया करके लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में आप अपना कमेंट देंगे कि कैसा लगा आपका वीडियो। प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो मैंने टीचर्स डे के साथ साथ यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके कारण जो है आज पूरा का पूरा देश और समस्त स्टूडेंट अपने टीचर्स के सम्मान में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उनकी चंद लाइनें हैं जिसको आप सुनेंगे और देखेंगे कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। जो शिक्षक होते हैं ना, वो अपने देश में सबसे बेहतरीन माइंड होने चाहिए, क्योंकि एक बेहतर शिक्षक यदि बेहतरीन माइंड का होगा तभी वो बेहतर माइंड को प्रोड्यूस यानी कि क्रिएट कर पाएगा। प्यारे बच्चों, यानी कि एक अच्छा दिमाग ही एक अच्छे दिमाग को बना सकता है। तो ये कहना था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो एक शिक्षक रहते हुए बाद में उपराष्ट्रपति और फिर देश का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति के पद को इन्होंने संभाला। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं टीचर से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ कि कुछ टीचर्स जो है अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, सोशल मीडिया कहिए या फिर ऑफलाइन बैचेस में भी विभिन्न प्रकार के कृतियों को अंजाम देकर के, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हम लोग चर्चा करके देश के सभी जो बड़े शिक्षक हैं आज के वक्त में, अलग अलग सोशल मीडिया पे आप उनको देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, उन सभी के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो यदि आप तैयार होंगे तो आइए कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहीं भी बात करें तो अच्छी चीजों से शुरुआत होनी चाहिए। यदि हम अपने सनातन धर्म में देखें तो क्या लिखा गया है शिक्षक के बारे में, आप सब जानते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने पढ़ा होगा और आप ये सब जानते हैं कि यहाँ पे जो गुरु है, जो शिक्षक हैं, वो ब्रह्मा है, विष्णु है, वही महेश्वर है, साक्षात वही परमेश्वर है, और तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मैं उस गुरु को, उस शिक्षक को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। तो ये है अपने ग्रंथ की बातें, भारतीय संस्कृति की बातें, एक गुरु और एक शिष्य को लेकर के। और आप जिस तस्वीर को देख रहे होंगे, ये किसी जमाने के प्रकांड विद्वानों में से एक विद्वान होंगे और इनकी भांति तो सैकड़ों हजारों होते थे। और ये शिक्षक एक छात्र को देखिए जो चरणों पे ऐसे प्रणाम कर रहा है, जो आज की इस आधुनिकता में कहीं ना कहीं ये वाला जो पोज है वो खो ही गया है। आजकल बच्चे तो वाईफाई प्रणाम करते, ऊपर से प्रणाम सर, प्रणाम सर, ऐसे बच्चे प्रणाम करते हैं, दूर से ही कर लेते हैं और उनको पता ही नहीं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। खैर, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूं और हो सकता है कि बातें सुन करके कुछ बच्चों को लगे कि हमारी बुराई सर अब करना शुरू कर दिए, तो है। अब प्यारे बच्चों, यहां जरा देखना, कुछ व्यक्ति लोग हैं जिनके कहे हुए कथनों पे मैं आपको एक बार फोकस कराना चाहूंगा और आप जरूर करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन, और बच्चों के प्रिय, बहुत प्रिय, और इनके भी बच्चे बहुत ज्यादा प्रिय थे और अंतिम सांस भी इन्होंने बच्चों के समूह में ही लिया था। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर। तो इन्होंने कहा कि जो टीचिंग है ना सर, ये एक नोबल प्रोफेशन है, कोई थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा वाला प्रोफेशन नहीं है, बहुत बड़ा काम है। आप टीचर्स को यदि रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो या फिर क्लास में आपका कंसंट्रेशन नहीं है, इट मींस प्यारे बच्चों समझ जाओ कि आप क्या नहीं होगा, ना आपका कैरेक्टर बेहतर होने वाला है, ना तो कैलिबर आपकी क्षमता बढ़ने वाली है, और ना ही आपका फ्यूचर बेहतरीन बनने वाला है।
ये कहता है बेस्ट माइंड ऑफ आवर कंट्री, बेस्ट माइंड ऑफ दिस वर्ल्ड दैट टाइम। समझ रहे प्यारे बच्चों? फिर इनको तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। ये वो महिला है जो भारत की प्रथम प्रथम महिला शिक्षक थी, पहली। और इनका नाम है, देख रहे होंगे, सावित्री बाई फुले, इंडिया फर्स्ट वुमेन टीचर, पहली। इनको तो याद रखना ही चाहिए, और बहुत बच्चे इनको भूल भी जाते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि वी शैल ओवरकम एंड सक्सेस। जाहिर सी बात है, हम ओवरकम कर सकते हैं, किसी भी समस्या को झेल सकते हैं, सक्सेस भी प्राप्त कर सकते हैं, और विल बी आर्स इन द फ्यूचर, और सब कुछ हमारा होगा फ्यूचर में। द फ्यूचर बिलोंग्स टू यू, और ये भविष्य, ये फ्यूचर आपसे बिलोंग करता है। आप सब कुछ भविष्य में पा सकते हैं, बस मेहनत करते जाइए। आगे कुछ और चंद लोग हैं जिनके बातों को मैं आपके सामने जरूर साझा करना चाहूंगा आज के इस दिन पे, जो बहुत जरूरी है। हमारे राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, क्या कहते थे कि लिव एज इफ यू वर टू बी डाई टुमारो। मैं बराबर कहता हूं, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, और सीखो तो ऐसे सीखो जैसे जिंदगी भर जीना हो। यही बात कहते थे गांधी जी कि लिव, जी, एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, ऐसे जी बेटा, ऐसे जी जैसे कि तुम कल मर जाओगे। अगर किसी इंसान को पता लग जाए कि आज ही मेरी मृत्यु होने वाली, कल मेरी मृत्यु होने वाली है, तो आज या तो वो चिंतित होकर बिता देगा, या फिर सोचेगा कि आज तक मैंने जो जो कर्म नहीं किए होंगे बेहतर करके जाए, ताकि ऊपर वाले हम पे थोड़ा सा दया दृष्टि बरसाए। फिर कहते हैं कि लर्न, ऐसे सीखो, इफ यू वर टू लिव फॉरएवर, कि आप हमेशा के लिए रहने वाले हो। मतलब समझ रहे हो ना, सीखो। ये लोग आज दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी सिखाई गई बातें, क्या आज मैं चर्चा कर रहा हूं, पूरा विश्व स्मरण करता है, और इन प्रभु को तो कोई भूल नहीं सकता है। और ये है हमारे प्राचीन सदी के महान शिक्षकों में से एक, जिन्होंने खेलते हुए बालक को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करवा दी, और फिर भी एक साधारण ही रहे। ये शिक्षक थे। क्या कहते थे शिक्षकों के बारे में? शिक्षक कभी साधारण ही होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। धनानंद की ये बात इन्होंने कही थी। तो कोई भी शिक्षक, मैं हूं या दुनिया का कोई भी टीचर, जिससे आप पढ़ते हो ना पढ़ते हो, क्या फर्क पड़ता है यार, वो है तो है। लेकिन यहाँ क्या है कि हम टीचर्स को बांट लेते हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मिलेंगे तो उनसे प्रणाम करेंगे, ये मिलेंगे तो नहीं करेंगे, इनके पास जाएंगे तो रिस्पेक्ट देंगे, वहां जाएंगे तो रिस्पेक्ट नहीं देंगे। टीचर्स भैया टीचर्स है, पढ़ो ना पढ़ो, रिस्पेक्ट जरूर करो। और ये तो है महान, हमारे प्राचीन समय के बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे सर, अगर गिनती गिना जाए तो भारत में तो सर गिनती खत्म ही नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों। अब आइए मेन मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। कुछ ऐसे भी नालायक और घटिया किस्म के लोग हैं जो यूट्यूब पे तहलका मचाए हुए हैं। इन देख रहे होंगे सुंदर नारियों की तस्वीर, आप जरा देख लो, ये पता नहीं कहां से ये अपने भारत में पैदा हो गई, इसको तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे व्यू इकट्ठा करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए कौन सा कांड नहीं करते हैं, और तन बदन का प्रदर्शन करके ये महान बनने चली हैं। तो ऐसे लोगों का बाइकआउट करो यार। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ना कि पिक्चर इनका क्लियर मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये तो पता नहीं कहां से छुछुंदरी जन्म ले ली है ऐसा। और ये महान शिक्षिका है, इनका भी मैं नाम नहीं लेने वाला हूं। जो भी वीडियोज में आएंगी तो पूरा का पूरा मेकअप झकाझक रहेगा, और ऐसे ऐसे थंबनेल क्रिएट किए जाते हैं इनके द्वारा, इनके चैनल पे, जिनको आजकल का नवयुवक देखेगा तो जरूर एक बार देखेगा, क्योंकि गलत चीजें जल्दी असर करती हैं, और अच्छी चीजों का असर तो थोड़ा देर से होता है ना। दवा दवा देर से असर करता है सर, अच्छी दवा और कड़वी दवा। उसी प्रकार ये महिला है, ये भी वही कांड कर रही है यूट्यूब पे। तो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि इन सबको एक दिन लपेटा जाए, और इन लोग का छोड़ो क्या कहें हम, समझ रहे हैं, कुछ अच्छे से सुनाया जाए, ताकि बच्चे देखो यार, ना तो इनको देखो ही मत, मिले तो जैसे ही ब्लॉक मार दो, रिपोर्ट मार दो, बर्बाद, जो मन करे वो करो, लेकिन इनके चक्कर में कभी मत पड़ना। क्योंकि जितने भी टीनेजर्स हैं, हम जानते हैं कि देखेंगे तो डाइवर्ट हो जाएंगे, और जब शिकार बनेंगे तो बर्बाद होना तय है। उसी के साथ यहाँ देख रहे होंगे, ये एक स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था, जहां पे ये थी एक शानदार महिला, तो नहीं कह सकते हैं, गई गुजरी महिला, टीचर के भेष में, इतने अतरंगी कपड़े पहनी हुई थी, और बच्चे के साथ में जो है ना ताता थैया मचाए हुए थी।
तो ऐसे ऐसे शिक्षकों पे घिन आती है, खास करके महिला शिक्षक पर भी। ऐसे ही न्यूज कई जगह सुनने को मिलता है कि फलाना जगह फलाना टीचर जो है फलाना स्टूडेंट को लेकर फरार हो गया, फलाना स्टूडेंट के साथ उसने शादी विवाह रचा लिया, तो क्लास में कांड कर दिया, कोचिंग में कांड कर दिया, स्कूल में कांड कर दिया। ऐसे को तो जूता निकाल के मारने में भी शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक समाज के ऊपर में कलंक है प्यारे बच्चों। और गार्जियन यदि मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो बच्चों को इन सभी चीजों से दूर रखने का कोशिश करिए। और बच्चे समझ लो यार, जिंदगी शानदार बनेगी ना, बेहतरीन बनेगी, तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और एक घटिया लोगों के चक्कर में पड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए, अब कितने अब शब्दों का प्रयोग किया जाए तो कम ही है इन सभी लोगों के लिए। अब कुछ और भी अपने देश के महान लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। इनसे कौन परिचित नहीं होगा, कौन परिचित नहीं होगा? नीतू मैम हो, राकेश सर हो, या अभिनय सर हो, आदित्य रंजन हो, गगन प्रताप सर हो, या सबके फेवरेट में से एक हमारे गोपाल वर्मा सर हो। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं। ये हजारों नहीं लाखों बच्चों के प्रेरणा स्रोत हैं, और इन्होंने कितने का भविष्य बनाया होगा। डियर ये सारे के सारे टीचर्स लोग, कभी कभी आप लोग को भी यूट्यूब पर देख करके हम जैसे टीचर्स का दिल टूट जाता है, जब आप लोग के बीच में जो है ना तू मैं शुरू हो जाता है। सभी के बीच में तू मैं मतलब इनका बुरा ये, इनका बुरा ये, इनका बुरा ये, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, तुम्हारे में दम है, ये करो, उसमें हम लोग क्या सीखे सर? हम बहुत मतलब कह सकते हैं कि छोटे लेवल पे आप ही लोग को देख करके इंस्पायर्ड होते हैं। क्या सीखे हम? कि अगर एक टीचर ने मेरे बारे में कुछ बुरा कह दिया तो उसका मां बहन एक करने का। माफ करेंगे इस शब्द के लिए, बहुत दिल से माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ इसका मतलब सीधा है कि कोई किसी से कम नहीं है। तो अगर ये चीज हम लोग देखते हैं तो हम लोग के अंदर में क्या शिक्षा आएगी? आप स्वयं सोचिए कि कोई बुरा कह दिया, आप ही लोग बताते हो कि कोई बुरा कर दे, इग्नोर कर दो। अलग अलग मोटिवेशन वीडियो में कोई क्या कह रहा है सुनने की जरूरत नहीं है, अपने मन में मग्न रहो। तो ऐसे कुछ कहिए सर, आप लोग हिंदुस्तान के जान है, आन है, बान है, शान है, और आप लोगों से हम लोग सीखते हैं। तो अच्छा मौका दीजिए, और जो भी कंट्रोवर्सी आप लोग के बीच में चलती हो उसको कम करें तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना? तो आइए, इनके बाद में कुछ और शिक्षकों की मैंने श्रेणी ली है। इनमें से हर एक व्यक्ति को आप जानते होंगे, चाहे वो आज के हिंदी माध्यम के यूपीएससी बच्चों के आन बान शान विकास विकृति सर हैं। इंग्लिश मीडियम की हिस्ट्री जितने भी बच्चे पढ़ते होंगे, जो नहीं भी पढ़ते होंगे, अवध ओझा सर को जरूर देखते होंगे। और ये अपने बिहार के आन बान शान खान सर को कौन नहीं जानता है, पूरा हिंदुस्तान के साथ साथ तो कई देश भी जानते हैं। और इनको तो सारा कह सकते हैं कि हम लोग की उम्र में भैया ने आग लगा दिया, आग ऐसा लगाया कि हर बच्चे इनके दीवाने हो गए, और तबाही मचा दिया, एजुकेशन में रेवोल्यूशन ला दिया। अब कब तक ये रेवोल्यूशन रहेगा पॉजिटिवली मुझे तो नहीं पता, ना मैं इतना बड़ा हूं कि किसी भी शिक्षक के बारे में कुछ गलत बोल सकूं, लेकिन मुझे जो लगता है एज ए टीचर मैंने वो आपके सामने परोसा है। ये आनंद सर हैं, इनको भी आप सब जानते हैं। गौरव सर हैं, करंट अफेयर के कह सकते हैं तो तबाही मचाने वाले, सुबह सुबह में फोन करो तो आते हैं। ये रानी मैम है, इंग्लिश पढ़ाती हैं। और हिमांशी सिंह जो सीटेट की कह सकते हैं, तो इनको देवी कहा जा सकता है, इतने बेहतरीन तरीके से ये पढ़ाती है। और किसी शिक्षकों का मैंने फोटो नहीं लिया हो तो माफ कीजिएगा। अब इसके माध्यम से मैं तमाम बेहतरीन शिक्षकों से विनती करना चाहूंगा कि आप लोग जो कर रहे हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस, आप लोग तो बहुत बड़े हैं, बेहतरीन कीजिए। और हम जैसे टीचर्स को भी कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोग आपसे इंस्पायर्ड हो। और जो लोग भी अपने में कंट्रोवर्सी होती है वो ना हो तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से यही कहना था कि आप सब जो है अच्छी और बुरी चीजों को पहचानिए। समस्त अभिभावक गण से भी यही रिक्वेस्ट है कि अच्छी और बुरी चीजों को पहचान करिए और अपने बच्चों को कराइए। और इस शिक्षक दिवस पे हम प्रण लेंगे मिलकर के आप सभी के साथ कि जब भी यहां से परोसेंगे, बेहतरीन चीज परोसेंगे, कंटेंट परोसेंगे, व्यू आए नहीं आए, कोई देखे नहीं देखे, चूंकि बिकॉज हम जानते हैं अच्छा कंटेंट होगा, आज नहीं तो कल चली जाएगा। 2 बच्चों का भला होगा बेस्ट, 5 बच्चों का भला होगा बेस्ट, सैकड़ों बच्चों का भला होगा बेस्ट, लेकिन बेस्ट तरीके से कंटेंट परोस करके। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपने अपने तरीके से लोग जीते हैं, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन शिक्षकों के बीच में तू मैं हो, ये बिल्कुल भी आप स्वयं जानते हैं सर, दुनिया को मोटिवेट करते हैं, ये गलत बातें हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अंत में पुनः एक बार आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षकों में प्यार बांटिए, बच्चे शिक्षकों के बीच में पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशन होना चाहिए। फिर से भारत को एक बेहतरीन और विश्व गुरु बनाने के
पथ पे हम लोग मिल करके काम करें तो देश और ज्यादा तरक्की करेगा। धन्यवाद।